हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट विच एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स रेगुलेट ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। एपिडर्मिस पे, प्लांट में एपिडर्मिस पे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है? सो योर आंसर इज स्टोमेटा. Stomata is the epidermal structure which regulate transpiration and gaseous exchange. So I hope आपको आपका जवाब मिल गया होगा. So students, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉपिक एनाटमी ऑफ स्टेम. इसमें हम प्रीवियस वीडियो की तरह यानी कि एनाटमी ऑफ रूट की तरह ही डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम दोनों की इंडिविजुअल स्टडी करेंगे. ये टॉपिक जो है आपका बच्चों, ये बोर्ड्स और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो में हम डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर, हर टिश्यूज़ के फंक्शन और कुछ डिफरेंसेस को क्लियरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे. तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डाइकोटिलेडोनल स्टेम के बारे में. एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं सनफ्लावर का, यानी कि हेलियंथस. हेलियंथस एनुअस इसका पूरा साइंटिफिक नेम है. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम लाइक सनफ्लावर शोज द फॉलोइंग लेयर्स फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर. अब हम जो 1 बाय 1 लेयर्स देखने वाले हैं इनके स्टेम में, वो हम उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि पेरीफेरी से, बाउंड्री से लेकर के सेंटर की तरफ हम आएंगे. तो सबसे पहला लेयर जो हमारे सामने है दैट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स. ये बच्चों आउटर मोस्ट लेयर है स्टेम का, ये सबसे बाहरी लेयर है. सिंगल ये आपकी सिंगल लेयर है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से मिलकर बनी है, यानी कि इसके जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, टाइटली अरेंज्ड है. इट इज़ कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, और ये आपके क्यूटिकल की लेयर से भी कवर्ड होती है. क्यूटिकल आप देखेंगे, आपने पढ़ा था रूट्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि क्यूटिकल का काम होता है ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना, और रूट्स के थ्रू तो ट्रांसपिरेशन होता नहीं है. एपिडर्मिस में बियर ट्राइकोम्स. एपिडर्मिस में आपको और क्या देखने को मिलेगा? स्टेम के एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स, जो कि क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर हेयर्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा. कुछ स्टोमेटा भी देखने को मिल सकते हैं. और एपिडर्मिस का मेन फंक्शन हम सभी जानते हैं कि एपिडर्मिस जो है, जो एपिडर्मल लेयर है, वो प्रोटेक्शन का ही काम करता है. तो अगर हम बात करें डाइकॉट स्टेम की, तो डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है. इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स मौजूद होते हैं. इसमें आपका एक थिन लेयर होता है क्यूटिकल का. साथ ही साथ में डाइकॉट स्टेम के एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स भी होते हैं और कुछ स्टोमेटा भी आपको देखने को मिलेंगे. एंड द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम इज प्रोटेक्शन. ये जो भी बाहरी तत्व होते हैं उन सभी से आपके प्लांट पार्ट्स को, प्लांट के स्टेम को बचाने का काम करता है. नेक्स्ट अब हम चलेंगे हाइपोडर्मिस की तरफ. एपिडर्मिस के बाद जो अंदर की लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस. सो अब हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस की. लोकेटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है लेयर. इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलनकाइमेटा सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. ये आपका सिंगल लेयर नहीं होता है, बल्कि कुछ एक लेयर से ज़्यादा का बना होता है हाइपोडर्मिस. और इस हाइपोडर्मिस में सेल्स किस टाइप के होते हैं? कॉलनकाइमा सेल्स होते हैं. सो हाइपोडर्मिस जो है वो फ्यू लेयर्स का होता है. इसमें कॉलनकाइमेटस सेल्स होते हैं और ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है. इसका फंक्शन क्या हुआ? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम. कॉलनकाइमेटस सेल्स का काम ही यही होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम. जो स्टेम यंग है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन? हाइपोडर्मिस. सो ध्यान रखिए, हाइपोडर्मिस जो है वो आपका कॉलनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है. ये आपके एक से ज़्यादा सेल्स के लेयर से बना हुआ है. ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ यंग स्टेम को प्रोवाइड करना. एपिडर्मिस से अब हम और अंदर चलते हैं. तो अब हमारा जो लेयर आएगा दैट इज कॉर्टेक्स, कंसिस्टिंग ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स with conspicuous intercellular spaces.
कॉर्टेक्स जो है आपका बच्चों ये बना हुआ है पेरेनकाइमेटस सेल से। हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमेटस, कॉर्टेक्स आपका पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, इनकी पेरेनकाइमा का बना हुआ है। और वो भी कैसे हैं पेरेनकाइमा आपके सेल्स? थिन वॉल्ड हैं। साथ ही साथ में ये राउंडेड होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जो पेरेनकाइमा होते हैं, उनके बीच में उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें देखने को मिलता है। फंक्शन कॉर्टेक्स का स्टोरेज ऑफ फूड, ये बेसिकली फूड स्टोरेज का काम करता है। सो रिमेंबर, कॉर्टेक्स जो है वो हाइपोडर्मिस के नीचे और कॉर्टेक्स जो है वो पेरेनकाइमा का बना हुआ है। साथ ही साथ में इसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस भी देखने को मिलेगा। कॉर्टेक्स के बाद बच्चों अब हम चलते हैं एंडोडर्मिस की तरफ। एंडोडर्मिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है, कॉर्टेक्स से नीचे है आपका इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स के। सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं उनमें आपके स्टार्च के ग्रेन्स मौजूद होते हैं। और स्टार्च क्या है? स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट, वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। सो एंडोडर्मिस में आपके स्टार्च ग्रेन्स मौजूद होंगे, हेंस कॉल्ड स्टार्च शीथ। इसीलिए डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस को कहा जाता है स्टार्च शीथ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर जनरली एब्सेंट इन स्टेम। इसमें जो आपके कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो एंडोडर्मिस के बच्चों आप कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा। ये कॉर्टेक्स से नीचे का लेयर है। इस लेयर में जो सेल्स हैं आपके वो उनमें स्टार्च ग्रेन्स मौजूद होते हैं, यानी कि स्टोर्ड होते हैं। इसलिए एंडोडर्मिस को आपका कहा जाता है स्टार्च शीथ। और इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि रूट्स में मौजूद होते थे, यहाँ पे आपके एब्सेंट होते हैं। याद होगा आप सभी को, रूट्स का जो एंडोडर्मिस था उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होते थे, यानी कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो सुबराइज्ड, उनमें सुबरिन की डिपोजिशन होता था। तो ये आपके वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन स्टेम में वो आपके एब्सेंट होते हैं। स्टेम के बाद अब हम एंडोडर्मिस के बाद अगर हम चलें नेक्स्ट टिश्यू की तरफ, तो वो हो गया हमारा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो लेयर है वो अंदर की तरफ होती है एंडोडर्मिस के। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम। ये फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ मौजूद होगी। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये आपका क्रिसेंट शेप का होता है। सेमी लूनर पैचेस मतलब क्रिसेंट शेप का होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है आपका पेरीसाइकिल। और ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है और ये क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट का मतलब जैसे आप चांद देखते हैं, जो आधा कटा हुआ चांद होता है, ये उस तरीके से इसका शेप होता है। और ये आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पे? फ्लोएम के ऊपर। अगर हम बात करें सेमीलूनर पैचेस की, जो पेरीसाइकिल है वो इन द फॉर्म ऑफ सेमीलूनर पैचेस अरेंज्ड है। तो डाइकॉट जो स्टेम है उसमें ये पेरीसाइकिल बच्चों कंटिन्यूस लेयर नहीं होता है, ये पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है। वो भी पैचेस किसके बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बने हुए हैं। सो ये जो आपके पैचेस हैं ये सेमीलूनर हैं, यानी कि क्रिसेंट शेप होते हैं। और ये आपके हर वस्कुलर बंडल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, यानी कि फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो इनको बेसिकली बंडल कैप भी कहा जाता है। फंक्शन की बात कर लें तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम। इस स्टेम को बेसिकली क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, तो स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपके पेरीसाइकिल भी आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेंगे। तो डाइकॉट स्टेम का ये एक स्पेसिफिक फीचर भी आप लोग याद रखिएगा कि इनके जो पेरीसाइकिल हैं वो उसमें जो आपका जो पेरीसाइकिल हैं वो आपके फ्लोएम के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि वस्कुलर बंडल के ऊपर पाए जाते हैं। और ये सेमीलूनर पैचेस के फॉर्म में होते हैं और इस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बने होते हैं। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जब हम डायग्राम देखेंगे तो आपको वहाँ से बेटर समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वस्कुलर बंडल्स। अब हम चलेंगे वस्कुलर बंडल्स की बात करने। सो वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम आर अरेंज्ड इन अ रिंग। ये रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। जो वस्कुलर बंडल्स हैं बच्चों डाइकॉट के स्टेम में, वो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। और ये आपको सिर्फ डाइकॉट स्टेम में ही देखने को मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम में ये अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक यहाँ पे
डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है जिसको हम वीडियो के एंड में इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस पढ़ेंगे। जो वस्कुलर बंडल्स हैं दे आर कॉन्जॉइंट, यानी कि जाइलम फ्लोएम साथ साथ होते हैं सेम रेडियस पे। ओपन है यानी कि कैम्बियम मौजूद होगा, कैम्बियम है अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में तो वो ओपन वस्कुलर बंडल हो गए। एंड पोजेस एंडार्च प्रोटोजाइलम, और इसमें प्रोटोजाइलम कैसा है, एंडार्च कंडीशन। तो एंडार्च कंडीशन का मतलब क्या था बच्चों, जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंडार्च। सो वस्कुलर बंडल्स डाइकॉट स्टेम में रिंग फॉर्म में अरेंज होता है, और वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होते हैं यानी कि सेम रेडियस पे होंगे, जाइलम फ्लोएम साथ में होंगे, ओपन होगा यानी कि कैम्बियम मौजूद होगा, और एंडार्च कंडीशन हमें वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा। तो आई रिपीट, vascular bundles are conjoined, open and possess enlarged condition. नेक्स्ट हम चले मेडुलरी रेस की तरफ। तो पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन वस्कुलर बंडल्स, जो आपके दो कंसेक्यूटिव यानी कि दो नेबरिंग वस्कुलर बंडल्स होंगे, उनके बीच में जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेस। इसका फंक्शन है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। जो मेडुलरी रेस होते हैं बच्चों, ये वाटर और फूड को रेडियली कंडक्ट यानी कि रेडियली ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो याद रखिए, मेडुलरी रेस पेरेनकाइमा का बना हुआ है और ये दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में मौजूद होता है। इसके बाद आता है पिथ। पिथ इज द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। जो डाइकॉट स्टेम है उसमें पिथ जो है वो लार्ज और वो भी सेंट्रल पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। पिथ में जो डाइकॉट स्टेम का पिथ है उसमें क्या मौजूद है, वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है पेरेनकाइमेटस सेल्स का। और ये सेल्स कैसे हैं आपके, राउंडेड हैं यानी कि गोल शेप के हैं, और पेरेनकाइमा है तो डेफिनेटली इंटरसेल्युलर स्पेसेस तो मौजूद होंगे ही होंगे। तो पिथ जो है वो सेंट्रल पोर्शन ऑक्यूपाई करता है डाइकॉट स्टेम में, बना होता है किसका, राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल्स का, जिनमें लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस आपके देखने को मिलेंगे। सो एक बार जल्दी से हम डाइकॉट स्टेम को समराइज कर लें। एपिडर्मिस में जो है आपका, इसमें थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल मौजूद होता है, इसमें ट्राइकोम्स भी होंगे, और इसका काम क्या था, प्रोटेक्शन का। ये सिंगल लेयर होता है आपका। हाइपोडर्मिस की बात कर लें तो हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होता है, और इसमें कॉलनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ यंग स्टेम को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है इसमें पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, और ये बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्पफुल होता है। कॉर्टेक्स की बाद यानी कि इनर लेयर है आपकी एंडोडर्मिस। इसमें आपके स्टार्च ग्रेन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। रूट के एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद थे, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होंगे। बात कर लें पेरीसाइकिल की, तो पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे का लेयर। पेरीसाइकिल जो है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेरीसाइकिल जो है वो सेमीलूना पैचेस की फॉर्म में मौजूद होता है, जो कि स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। और ये सेमीलूना पैचेस यानी कि क्रिसेंट शेप पैचेस जो हैं आपके, वो फ्लोएम के ऊपर, वस्कुलर बंडल के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो ये डाइकॉट स्टेम में रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये डाइकॉट स्टेम का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट हैं, ओपन हैं, और एंडार्च कंडीशन पोजेस करते हैं। मेडुलरी रेस वस्कुलर बंडल्स के बीच में मौजूद है, दो वस्कुलर बंडल्स के, पेरेनकाइमा का बना हुआ है, और ये बेसिकली रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड को फैसिलिटेट करता है। पिथ इज द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, डाइकॉट स्टेम, और ये भी आपका पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। तो ये था हमारा डाइकोटिलेडोनस स्टेम। अब हम चलेंगे बच्चों मोनोकोटिलेडोनस स्टेम की तरफ। हमने कुछ यूनिक फीचर्स देखे डाइकॉट स्टेम में, अब हम चलेंगे मोनोकॉट स्टेम की तरफ, और इन दोनों के बीच में जो कंपैरेटिव स्टडी है उसको हम इस वीडियो के एंड में इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल स्टडी करेंगे। सो मोनोकोटिलेडोनस स्टेम, it has a simpler organization but differs significantly from the dicot stem in its internal arrangement. इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, सेम सा है, लेकिन अगर आप इंटरनल एनाटॉमी की बात करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंसेस इजीली देखने को मिल जाएगा।
डाइकॉट स्टेम में हमने एग्जाम्पल देखा था सनफ्लावर का, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखेंगे मेज़ का, जिसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज़। सो एज यूजुअल स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कवर्ड विद अ थिक क्यूटिकल, और इसका काम यहाँ पे सेम प्रोटेक्शन का है। जो मोनोकॉट में स्टेम है उसमें आपका जो एपिडर्मल लेयर है वो थिक क्यूटिकल से कवर्ड है, साथ ही साथ में सिंगल लेयर का सेल होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। बात करें हाइपोडर्मिस की, जो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होगा, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। बच्चों याद रखिएगा डाइकॉट स्टेम में कॉलेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है हाइपोडर्मिस, लेकिन यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। एंड स्क्लेरेनकाइमा है तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या है? ये अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ हैं। इट इंक्लूड्स कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल एंड पिथ। ग्राउंड टिश्यू में आ जाते हैं आपके कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल एंड पिथ, जो कि आपके प्रॉपरली डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे सारी लेयर्स डिस्टिंक्टली अरेंज थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये सब लेयर्स कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ एक ही मिला के ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। सो ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू। इट इंक्लूड्स कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल एंड पिथ, जो कि डिस्टिंक्टिवली अरेंज्ड नहीं है, यानी कि इंडिविजुअली अरेंज्ड नहीं है, और ये आपका बना होता है ग्राउंड टिश्यू किसका? पेरेन्काइमेटस सेल्स का, पेरेन्काइमा का बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें इनके वस्कुलर बंडल्स की, तो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स, इनमें वस्कुलर बंडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो कैसे होते हैं? लार्ज नंबर में होंगे, साथ ही साथ में स्कैटर्ड होंगे, यानी कि पूरे आपके स्टेम में, स्टेम के जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पे स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए तरीके से रहते हैं, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है। सो ईच बंडल इज सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट। हर बंडल, हर वस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में सराउंडेड होता है किससे? स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से। डाइकॉट स्टेम में हमने पढ़ा था कि जो वस्कुलर बंडल्स है उसके ऊपर बंडल कैप होता है, जो कि आपका पेरीसाइकिल है, वो वहाँ पे बंडल कैप का काम करता है। लेकिन यहाँ पे पेरीसाइकिल या बाकी जितने भी आपके लेयर्स थे, कॉर्टेक्स, पिथ, एंडोडर्मिस, ये सब तो ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इंडिविजुअली डिस्टिंक्टिवली अरेंज्ड है ही नहीं। सो इनका जो वस्कुलर बंडल्स है, ईच वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट एंड बंडल्स आर कॉन्जॉइंट। यहाँ पे इनके भी बंडल्स कैसे हैं? कॉन्जॉइंट हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम साथ साथ हैं, एंड क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड हैं तो कैम्बियम मौजूद नहीं होगा, कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगा, यानी कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन इनमें नहीं होता है। पेरीफेरल वस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। जो वस्कुलर बंडल्स पेरीफेरी की तरफ हैं, यानी कि बाउंड्री की तरफ हैं, वो छोटे होते हैं, और जो वस्कुलर बंडल सेंटर की तरफ हैं वो आपके बड़े बड़े होते हैं। तो याद रखिएगा वस्कुलर बंडल्स जो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वस्कुलर बंडल्स जो मोनोकॉट स्टेम में हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि पूरे बिखरे हुए होते हैं, और इंडिविजुअल वस्कुलर बंडल्स जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से सराउंडेड होता है। वस्कुलर बंडल्स इनमें कॉन्जॉइंट है, यानी कि जाइलम फ्लोएम साथ साथ हैं, और क्लोज्ड है, यानी कि कैम्बियम मौजूद नहीं है। कैम्बियम नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगा। जो पेरीफेरल वस्कुलर बंडल्स हैं वो स्मॉलर हैं, और जो सेंट्रली लोकेटेड है आपके वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। इसी में हम आगे बात करें वस्कुलर बंडल्स में, तो फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। जो आपका फ्लोएम है, फ्लोएम टिश्यू, उसमें इसमें पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो कंपोनेंट है वो आपका एब्सेंट होता है। 4 एलिमेंट्स होते हैं आपको याद होगा फ्लोएम में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और कंपेनियन सेल्स। तो यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। जो वस्कुलर बंडल्स हैं इनमें वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ भी मौजूद होती हैं इनमें। अब ये वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ हैं क्या बच्चों? ये बेसिकली मोनोकॉट स्टेम में
वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ को कहा जाता है, क्योंकि वस्कुलर बंडल्स में हैं तो इनको कहा जाता है प्रोटोजाइलम लेक्यूनी। लेक्यूनी क्या होता है? लेक्यूनी जो है वो एक एम्प्टी स्पेस या कैविटी को हम बोलते हैं। जो ये वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ है दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। जो प्रोटोजाइलम के एलिमेंट्स है जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं यानी कि अलग अलग हो जाते हैं तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ का फॉर्मेशन होता है। ये आप याद रखिएगा, वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ सिर्फ मोनोकॉट स्टेम के वस्कुलर बंडल्स में ही आपको देखने को मिलेगा। ये मोनोकॉट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और बात करें, हमने अभी आपको बताया कि प्रोटोजाइलम लेक्यूनी भी इसको कहा जाता है। लेक्यूनी मतलब जो प्रोटोजाइलम जब डिसइंटीग्रेट हुआ, जब प्रोटोजाइलम बिखरा, टूटा, तो वो बनाया एम्प्टी स्पेसेस, उसने एम्प्टी स्पेसेस का फॉर्मेशन किया और उसी को हम कहते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ या फिर प्रोटोजाइलम लेक्यूनी या लेक्यूना भी हम कहते हैं। लेक्यूना का मतलब होता है, लेक्यूना इज सिंगुलर, इसका मतलब है कैविटी या एम्प्टी स्पेस। इसके बाद हम देखेंगे जो लास्ट हमारा लेयर है दैट इज पिथ। इसमें पिथ बच्चों डिस्टिंक्ट नहीं होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो डाइकॉट स्टेम है वहाँ पे पिथ सेंट्रली लोकेटेड था और डिस्टिंक्ट था, यानी कि लार्ज था। यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है। सेंट्रल रीजन इज द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे सेंट्रल रीजन में क्या मौजूद है? ग्राउंड टिश्यू, जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं? पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सभी कुछ आ जाता है आपका। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है कि पिथ मोनोकॉट स्टेम में डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि प्रॉपरली डेवलप नहीं है, एब्सेंट है, और वहाँ पे आपके डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट है, लार्ज है। तो एक बार बच्चों हम एनसीईआरटी का जो डायग्राम है आपके पास, टीएस ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ ये डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पिथ जो है वो लार्ज है, सेंट्रली लोकेटेड है, वेल डेवलप्ड है। ये आप देख रहे हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर मौजूद है ये सारे आपके एपिडर्मल हेयर्स। फिर एपिडर्मिस के नीचे है आपके ये हाइपोडर्मिस। फिर आपके आगे यहाँ पे ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल हो गया आपका, ये आपके वस्कुलर बंडल्स हैं। दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में मौजूद हैं आपके मेडुलरी रेज, और ये सेंट्रली लोकेटेड क्या है? पिथ। सो पिथ इज वेल डेवलप्ड इन डाइकॉट स्टेम। देखिए इसमें भी अच्छे से एपिडर्मिस, यहाँ पे एपिडर्मल हेयर्स हैं, हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा का बना होता है इनमें, देन पेरेन्काइमेटस लेयर, फिर आगे आपका एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल जो कि आपके सेमीलूनर या क्रिसेंट शेप होता है इसमें, फ्लोएम, कैम्बियम, क्योंकि इसमें जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो ओपन होते हैं इसलिए कैम्बियल रिंग मौजूद है। फिर मेटाजाइलम आ गया, प्रोटोजाइलम आ गया। तो एंडार्च कंडीशन इनमें देखने को मिलती है, इसलिए प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है यानी कि पिथ की तरफ है। पिथ इनमें प्रॉपरली पेरेन्काइमेटस है और डेवलप्ड है। वहीं पे अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम का देखें तो इसमें आप देख सकते हैं जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, और जो पेरीफेरी की तरफ है वो छोटे हैं, और जो सेंटर की तरफ है वो आप देख सकते हैं बड़े बड़े हैं। तो एपिडर्मिस, देन उसके नीचे हाइपोडर्मिस, और जो आपका ग्राउंड टिश्यू है ये सब आपका ग्राउंड टिश्यू है, क्योंकि इसमें पेरिसाइकिल प्रॉपरली सब कुछ तो डेवलप्ड है नहीं, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, ये सब चीज़ें। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम, ये ग्राउंड टिश्यू हो गया पूरा। यहाँ पे पिथ भी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, या तो एब्सेंट होगा या फिर पोरली डेवलप्ड होते हैं। तो इन डायग्राम्स को भी आप लोगों को याद रखना है। ये आपके इवन प्रैक्टिकल्स में भी, जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ में नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। सबसे पहला हमारे पास जो फीचर है दैट इज़ हाइपोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस जो है वो कॉलनकाइमेटस है, यानी कि कॉलनकाइमा का बना हुआ है। मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में अरेंज्ड होते हैं वस्कुलर बंडल्स रिंग फॉर्म में, और यहाँ पे मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि बिखरे हुए हैं। बंडल शीथ की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में एब्सेंट,
मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं बंडल शीथ और स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। और यही बंडल शीथ आपके मोनोकॉट स्टेम में क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल जो वास्कुलर बंडल्स हैं उसको सराउंड करते हैं, उसको कवर करते हैं। बंडल शीथ के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है दैट इज कैम्बियम। कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं किस में, डाइकॉट स्टेम में। तो ये इसमें जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं, ओपन हैं। यहाँ पे आपके एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट स्टेम में, तो यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स क्लोज्ड होंगे, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। और डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। पिथ, ये हमने बहुत बार रिपीट किया, पिथ इज वेल डेवलप्ड इन डाइकॉट स्टेम, सेंट्रली लोकेटेड होता है। यहाँ पे आपका पिथ या तो इनडिस्टिंक्ट होगा यानी कि बिल्कुल ना के बराबर होगा, या फिर एब्सेंट ही होगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो प्रेजेंट होते हैं आपके डाइकॉट स्टेम में और एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट स्टेम में। वाटर कैविटीज़ एब्सेंट इन डाइकॉट स्टेम, प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। और वाटर कैविटीज़ भी किस में होंगे, वास्कुलर बंडल्स में, जो कि प्रोटोजाइलम के स्कैटरिंग से बनते हैं। मेडुलरी रेज की बात करें तो मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट इन दी डाइकॉट स्टेम, प्रेजेंट बिटवीन वास्कुलर बंडल्स एंड एब्सेंट इन दी मोनोकॉट स्टेम, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में तो ग्राउंड टिश्यू है और यहाँ पे सारे वास्कुलर बंडल्स आपके स्कैटर्ड होते हैं। सो बच्चों, वन बाय वन एक बार हम देखते हैं। हाइपोडर्मिस, डाइकॉट में कॉलिनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस। वास्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रिंग, यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं। अच्छा, दोनों में ही वास्कुलर बंडल्स कैसे हैं, आपके कॉन्जॉइंट हैं, यानी कि आपके जाइलम फ्लोएम कैसे हैं, साथ साथ हैं। बंडल शीथ की बात करें तो डाइकॉट में एब्सेंट, मोनोकॉट में प्रेजेंट। मोनोकॉट में प्रेजेंट है तो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। कैम्बियम डाइकॉट में प्रेजेंट, मोनोकॉट में एब्सेंट। डाइकॉट में प्रेजेंट है तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल होगा, मोनोकॉट में पॉसिबल नहीं होगा। पिथ डाइकॉट में आपके वेल डेवलप्ड है, मोनोकॉट में एब्सेंट है या फिर इनडिस्टिंक्ट होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा डाइकॉट में प्रेजेंट, मोनोकॉट में एब्सेंट। वाटर कैविटीज डाइकॉट में एब्सेंट, मोनोकॉट में प्रेजेंट। और मोनोकॉट में प्रेजेंट है तो वास्कुलर बंडल्स में होंगे। मेडुलरी रेज डाइकॉट में प्रेजेंट है बिटवीन वास्कुलर बंडल्स, और मेडुलरी रेज आर एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। तो ये तो था बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, जो आज का टॉपिक है हमारा। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन स्टेम एंड रूट, क्योंकि इससे पहले हमने एनाटमी ऑफ रूट पढ़ा, इस वीडियो में हमने एनाटमी ऑफ स्टेम पढ़ा। तो दोनों में हम एक समराइज्ड वे में डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है बिटवीन स्टेम एंड रूट कि स्टेम अराइजेज फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि प्लूम्यूल और रेडिकल हैं क्या। तो प्लूम्यूल बच्चों जो सीड होता है उसमें मौजूद होते हैं प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल से ही फ्यूचर में बनता है शूट सिस्टम यानी कि स्टेम, और रूट बनता है रेडिकल से जो सीड में मौजूद होते हैं। सो स्टेम अराइजेज फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, रूट अराइजेज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। स्टेम की बात करें तो क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, यहाँ पे क्यूटिकल आपका एब्सेंट होता है क्योंकि क्यूटिकल का रोल ही नहीं है रूट में। क्यूटिकल जो है वो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है, ट्रांसपिरेशन को रोकता है, और रूट में तो ट्रांसपिरेशन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज रूट्स आपके बेसिकली ग्राउंड के अंदर होते हैं, बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं ये लोग आपके। एपिडर्मल हेयर्स की बात करें स्टेम में तो यूजुअली मल्टी सेलुलर और ट्राइकोम्स वगैरह होते हैं ज़्यादातर। रूट की बात करें तो एपिडर्मल हेयर्स यानी कि रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। रूट में एपिडर्मल हेयर्स आपके यूनिसेलुलर होते हैं, और रूट में जो एपिडर्मल हेयर्स हैं वो क्या हैं आपके रूट हेयर्स। बात कर लें हाइपोडर्मिस की तो हाइपोडर्मिस स्टेम में मौजूद होता है, हाइपोडर्मिस रूट में कंप्लीटली एब्सेंट होता है। जाइलम स्टेम में एंडार्च और जाइलम इसमें रूट में एक्सार्च। एंडार्च कंडीशन मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। और इसमें बात करें रूट्स में एक्सार्च कंडीशन तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द सेंटर। वस्कुलर बंडल्स आपके स्टेम में कॉन्जॉइंट होते हैं यानी कि जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे होंगे, साथ साथ होंगे। वस्कुलर बंडल्स आपके रेडियल होते हैं यानी कि रूट्स में, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है आपके अलग अलग रेडियस पे मौजूद होते हैं। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है आप, तो ध्यान रखिए। वस्कुलर बंडल स्टेम में कॉन्जॉइंट, रूट में रेडियल, जाइलम स्टेम में एंडार्च, रूट में एक्सार्च,
हाइपोडर्मिस स्टेम में प्रेजेंट, रूट में एब्सेंट, एपिडर्मल हेयर्स मल्टीसेलुलर आपका स्टेम में, एपिडर्मल हेयर्स यूनिसेलुलर रूट में, क्यूटिकल प्रेजेंट स्टेम में, क्यूटिकल एब्सेंट रूट में, स्टेम arises from plumule of the embryo and root arises from radicle of the embryo। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स आप स्टेम और रूट के बीच में भी आप लोग याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं देखिए मतलब डायरेक्टली तो ये नहीं पूछा जाएगा बिकॉज अभी छोटी क्लास का हो गया, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आप लोग को कहीं ना कहीं काम आएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड सेक्शन की तरफ, और अब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो, दैट वाज एनाटॉमी ऑफ रूट। तो आपका सवाल है, इन विच लेयर ऑफ रूट आर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रूट के किस लेयर में मौजूद होती है। आई रिपीट, इन विच लेयर ऑफ द रूट आर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे भी इसका जवाब दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा आज अपने इस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, वो भी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन NCERT विद डायग्राम, NCERT के कीवर्ड्स और डिफरेंसेस के साथ। तो अगर आप ये सभी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साइंस क्वेस्ट विद NKT को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद दी एनाटॉमी ऑफ लीफ। तब तक पढ़ते रहिए और साइंस क्वेस्ट विद NKT को एक्सप्लोर करते रहिए, बायोलॉजी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।